हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी कौन सी विश जल्दी पूरी होने वाली है। इसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। पाइल नंबर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द लवर्स, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है एडवेंचर। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी लवर्स के कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपका ना हार्ट चक्र ओपन है। आपकी ये विश है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक पार्टनर आ जाए, कोई डेस्टाइन पार्टनर हो, या फिर आप किसी से प्यार करते हो। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली प्यार की वाइब्स आ रही है कि आप किसी को चाहते हो, किसी को प्यार करते हो और आप उसी के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके रिलेशन में बहुत ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है। मुझे लगता है कि रिलीजन का डिफरेंस, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा है आपका रिलेशन। लोगों के थ्रू ये ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है। कम्युनिटी में, अपने सराउंडिंग में, अपने रिलेटिव्स में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों प्यार तो करते हो, और लवर्स का कार्ड यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है, तो आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। आप चक्रास पे बैलेंस कर रहे हो या फिर आप हीलिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर कोई लोग हीलिंग नहीं कर रहे तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि हीलिंग की वजह से जो भी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स है आपकी आपकी ज़िंदगी में, वो निकल जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे 2 विंग्स दिख रहे हैं, तो एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ये क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका ओपन है, सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट है, सैक्रल चक्र एक्टिवेट है, और आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ आपका मुझे थ्रोट चक्र से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि थ्रोट चक्र आपका ओपन नहीं है, या फिर थ्रोट चक्र थोड़ा सा एक्टिवेट नहीं है। इसकी वजह से आप बोल नहीं पाते हो, आप अपना स्टैंड समझा नहीं पाते हो, आप अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर नहीं कर पाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहला ही कार्ड आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो दरवाजे तो खुल रहे हैं आपके। एक सेकंड में पहले कार्ड निकालूँ। वॉकिंग अवे, इनडिसीजन, मैंने बोला ना आप बोल नहीं पाते हो। वर्ल्ड का कार्ड, कंप्लीशन है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल टाइड अप, रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है मैंने बोला, सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग है मैंने बोला, ब्रोकन हार्ट मैंने बोला नहीं था लेकिन आ गया है यहाँ पे। और बॉटम एनर्जी में दिखाना चाहती हूँ, एक है द थिंकिंग वुमेन। आप उसके लिए सोच रहे हैं, वो आपके लिए सोच रहे हैं, एनर्जी वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी ये सिचुएशन है। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों को जो है जुदा कर दिया गया है, या फिर आपका रिश्ता इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है। जो मैंने बोला वही मुझे, इनडिसीजन का कार्ड है, ऑल टाइड अप का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। ये 3 कार्ड से मुझे ये
चीज़ें पता चल रही है। वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आपने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, आपने लोगों के ताने सुने हैं और आपको कभी कभी ऐसा भी लगा है कि ये रिलेशनशिप होने वाली है नहीं, ये तो क्यों ना घर छोड़ के चले जाए और अपनी ज़िंदगी जिए। इस तरह के ख्याल भी आपके मन में आए हैं। फिर वापस आप जो है अपने घर वालों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने लव्ड वंस के बारे में सोच के वापस रुक जाते हो और मतलब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका दिल तो सभी लोग तोड़ते हैं, आपको समझने वाला कोई नहीं है। लोगों ने ऐसे ऐसे बोल बोले हैं आपके लिए कि आपका दिल तो बहुत ही तितर बितर हो गया है, टूट गया है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, वॉकिंग अवे का कार्ड है। तो आप 100% घर छोड़ के जाना चाहते थे, ऐसा मुझे ये सब कुछ आप मतलब सह नहीं पा रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो हर एक पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो, टटोल रहे हो कि इससे इनका मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स का मतलब आप फैमिली मेम्बर्स को आप कन्विंस कर पाओ, उस रास्ते से कर पाओ। ऐसे आपने बहुत सारे रास्ते देख लिए, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला। आप उनका दिल जो है जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। रूट चक्रा मैंने बोला कि आपका स्ट्रांग है, एक्टिवेट है। आर्कएंजल माइकल के प्रेजेंस आपके स्प्रेड में है, ये यहाँ पे क्लियर आके उन्होंने दिखा दिया है। सैक्रल चक्र आपका एक्टिवेट है, आपका सैक्रल चक्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऑरा पावरफुल है। यहाँ पे आर्कएंजल एरियल की प्रेजेंस भी आपके आजू बाजू में है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपका जो थ्रोट चक्र मैंने बोला वो ब्लॉक्ड है या फिर एक्टिवेट नहीं है जितना होना चाहिए। बहुत स्लो मूविंग मुझे लग रहा है कि थ्रोट चक्र है, तो थ्रोट चक्र पे आपको काम करना है, तभी सभी जाके चीज़ें अच्छी हो जाएगी। वैसा देखा जाए तो आपका सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3, 6 एंड 9 देखो नंबर किस तरह से आया है। 36 नंबर का ये कार्ड है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है। तो यहाँ पे किसी ने 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, कर रहे हो या फिर आपको करना चाहिए, वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। 9 + 2 = 11, तो 111111 आपको दिखता होगा। तो ये नंबर जो है डिवाइन काउंटर पार्ट का नंबर है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का नंबर है, तो ये नंबर आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए कैसा नंबर आया है, 35, 36, ऐसे सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखते होंगे। 27, 28, 28, 29, 30, 31, इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ये नंबर्स मैं बोल रही हूँ, जाके गूगल पे उसका मीनिंग चेक कीजिए प्लीज़। यहाँ पे जो है 4 + 2 = 6, तो 6 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 6 आया है, तो 6 की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है। वीनस आपका पावरफुल, जैसे कि लवर्स का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, तो शुक्र आपका बहुत पावरफुल है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 5 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देखिए 23, 24, मतलब सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं, तो ये इस तरह के नंबर्स भी दिखते होंगे। यहाँ पे 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 2 बार आया है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, 3 बार आया है, तो 9, 9, 99, 999। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती है, कंप्लीशन होता है, ख़त्म होती है। और यहाँ पे एंडिंग्स, 10 नंबर पे एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना ख़त्म हुई है। मतलब ये कि आपका जो टॉक्सिक साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है और अभी जो पॉजिटिविटी की ओर आप जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन पाइल नंबर 1, आपका रास्ता जो है आसान नहीं रहेगा। आपके मतलब आपको चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को बहुत ही मतलब झेलना पड़ेगा। इजी वे में आपकी रिलेशनशिप होने वाली नहीं है। मैं शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन इजी वे में आपकी रिलेशनशिप होने वाली नहीं है। तो मैंने जो नंबर्स बोले उसमें 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 8 है और 5 + 3 = 8, 8, 8, 8, 8 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो ये सैटर्न का नंबर है, तो शनि का कुछ ढैया वगैरह चल रही होगी या फिर 7.5 कुछ ना कुछ तो दशा, महादशा चल रही होगी। तो आप अपने बर्थ चार्ट में देख लीजिएगा। ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए, ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर,
बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि देखिए कंप्लीशन, मेरी यूनिवर्सिटी में रिव्यूज़ के लिए कहा मुझे 5 नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। King of Swords को clarify कीजिए। Only one card। King of Swords को clarify कीजिए। King of Swords को clarify कीजिए। इतने सारे नहीं, ओनली वन कार्ड प्लीज। दो आना ही चाहते हैं, 3 बार शफल किया, 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, स्टार के कार्ड कैप्चर कीजिए नंबर्स। स्टार कार्ड को टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ। और उसके बाद का वाला कार्ड मैं लेना चाहूँगी हेरोफेंट। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है ना कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पे तो एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि एंडिंग्स हो रही है, किसी चीज़ की एंडिंग्स। वो फिर आपके ज़्यादा करके मुझे लव लाइफ में ही दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि फैमिली का जो फैमिली ने जो आपको सपोर्ट नहीं किया है, या फिर फैमिली का जो निगेटिविटी थी ना, या फिर उन्होंने जो आपको आपका जो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे एंडिंग्स हो रही है। फैमिली का जो क्या बोल सकते हैं उसको, क्या वर्ड है, सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपका रिश्ता जो है उनकी तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो इतना ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन इनका जो है अभी, पहले तो एकदम फिक्स थे कि करना ही नहीं है, ये कास्ट में या फिर रिलीजन में मतलब शादी करनी ही नहीं है। लेकिन अभी जो है आप दोनों के बीच का प्यार या आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखकर ये ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे उनका हो रहा है। मतलब ये अभी सोच रहे हैं कि इतना प्यार करने वाला इंसान जो कोई भी हो, इस पार्टनर को नहीं मिल सकता, या इस बंदे को या बंदी को नहीं मिल सकता, अपने बेटे को या बेटी को, जो भी है आप, ये ऐसा उनके मन में कुछ आ रहा है। जो ये जो कास्ट कंट्री रिलीजन का जो डिफरेंस है, तो वो मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। इसको उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, 8 है, तो यहाँ पे 8 यानी सैटर्न एनर्जी मुझे लग रही है। इन्फिनिटी का सिंबल यानी सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ये विश जो है, एक सेकेंड गाइस, किसी किसी के लिए ये विश जो है फाइनेंस रिलेटेड है। कहीं ना कहीं पे तो आप कुछ करना चाहते हो, मतलब एक अपने करियर में कुछ करना चाहते हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कुछ आपको करियर में चांस मिले कि जिसकी वजह से आप जो है सक्सेसफुल बन जाओ, आपको सक्सेस मिले, आपका नेम फेम हो, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि टावर का कार्ड है, तो आपने कहीं पे धोखा खाया हुआ है, या फिर आपको बिज़नेस में या फिर किसी जॉब में आपको कहीं ना कहीं पे तो बहुत बड़ा झटका मिला है, या फिर आपको सेटबैक मिला है, जहाँ पे आपके पैसे के लॉसेस भी बहुत सारे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
यहाँ पे अभी आप इस तरह की, और आपने जो है इन्वेस्टमेंट भी उसमें बहुत की थी, पैसे की इन्वेस्टमेंट, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जो है आपके पास इतना पैसा है नहीं, लेकिन जितना भी पैसा है उससे आप एक कुछ नया करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने करियर में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, जहाँ पे आपका पहले काम नहीं बना है, लेकिन आज आने वाले दिनों में जो है मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। पहले आपने ट्राई किया था, लेकिन आपका जो है रिजेक्ट हो गया जाना, मतलब वीज़ा वगैरह रिजेक्ट हुआ रहेगा, ऐसा कुछ मुझे वो टेक्निकल ये मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया, आपका जाना कैंसिल हो गया, आप जा नहीं पाए। और अभी जो है आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जा रहे हो, आपकी नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है। आप अगर बिज़नेस के लिए देखना चाहते हो कि आपके साथ कोई कोलैबोरेशन करेगा क्या, या फिर आपके साथ में कोई पार्टनरशिप करेगा क्या, तो आपके लिए पार्टनर मिल रहा है, आपके साथ कोई कोलैबोरेट कर रहा है। आपने बिज़नेस में अगर लॉस खाया है, तो आपका ये जो पहले जो लॉस हुआ था उसका जो है उसकी वजह से कोई आपके साथ काम करने नहीं आ रहा था, या फिर आपके साथ में कोई डील नहीं कर रहा था, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में अभी डील्स भी आपके पास आएंगी, और जो है न्यू बिगिनिंग भी आपके होगी, और आपके साथ में जो पार्टनर आएगा ना, वो आपका सोलमेट होगा। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट शादी ही करे, ऐसे सोलमेट भी होते हैं कि जो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। अभी ये जो सोलमेट आ रहा है ना, वो अपोजिट जेंडर वाला सोलमेट है। एक मैरिड कोई आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपकी पत्नी हो सकती है, या फिर ऐसा कोई भी हो सकता है, कलीग हो सकती है, जो आपके साथ में कोलैबोरेशन करेगी, और उसकी वजह से आप दोनों की पार्टनरशिप इतनी अच्छी रहेगी ना, इतना पॉजिटिव रिजल्ट देगी कि उसकी वजह से आपका बिजनेस जो है फ्लरिश हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है पैशनेटली आप काम करोगे, ऑफ़र मिलने वाला है, पैशनेटली काम करने का ये कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड है। ये शादी के लिए भी है, और मतलब ये लव ऑफ़र भी है, और करियर के लिए भी ऑफ़र है, और ये पैशन जो है अपने लव लाइफ में भी है, करियर में भी है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो जो पीछे छूट गया ना, वो एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक है, और यहाँ पे सूरज उग रहा है, यहाँ पे सवेरा हो रहा है। तो एंडिंग्स जो हुई है, वो एंडिंग्स को छोड़ दीजिए, और न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स यहाँ पे आपके आया है स्प्रेड, तो मुझे लग रहा है कि आपके ये स्प्रेड से कि आपके ना सक्सेस में किसी का एक जलन, जेलसी, ये इसने बहुत इफ़ेक्ट किया है। तो पाइल नंबर 1, आपको ज़रा थोड़ा सा अपना ऑरा जो है ना क्लीन रखना है। ऑरा को मतलब ऑरा लॉक करना है डेली बेसिस पे। सुबह आपको ऑरा लॉक करके ही घर के बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो ये पाइल में, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। एक तो आप स्पिरिचुअल लोग हो, या फिर आप किसी गुरु को, मेंटर को मानते हो, उनकी पूजा करते हो, उनको बहुत मतलब आपका ट्रस्ट इनके ऊपर बहुत है। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो उनके आशीर्वाद से आपकी ये सभी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस से आप बाहर निकल रहे हो, फिर वो लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो, आप जो है सक्सेस की तरफ जा रहे हो। उनका आशीर्वाद जो है आपको सभी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से बाहर निकालेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, एडवाइस क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आपको कुछ करना है तो वहीं पे बैठ के, जगह पे बैठ के कुछ नहीं होगा, आपको बाहर निकलना है, आपको जो है ट्राई करना है, आपको एक्शन लेना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे गाइडेंस इस तरह से आ रहा है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो अभी जो आपको आंसर्स चाहिए वो आंसर्स आपको मिल रहे हैं, आने वाले समय में आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी एंजल क्या गाइड करते हैं देखते हैं। इट्स अप टू यू
और यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव। अभी आपके ऊपर है कि आपको ये गाइडेंस मानना है या नहीं है, ये गाइडेंस को एक्सेप्ट करना है या नहीं है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका बिलीव है, आपकी मतलब आपका ट्रस्ट है, तो ये चीज़ें होगी, ज़रूर होगी। मिरेकल्स होते हैं, इसके ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपके ज़िंदगी में मिरेकल्स ज़रूर होंगे। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। टैरो के पर्सनल रीडिंग के लिए भी, और अगर आप आकर्षक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31। गाइस मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। या फिर जिन्होंने भी एडवेंचर का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो अगर आप अगर देखोगे इस कार्ड को, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा बच्चा है, वो बिना डरे किसी तरफ जा रहा है, चल के जा रहा है, और वहाँ पे जो है लाइट आ रही है, वहाँ से अंधेरे से वो, उसको डर नहीं लग रहा, अंधेरे में चला जा रहा है वो रास्ते पर। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है, एक्चुअली ये कार्ड का मीनिंग भी यही है कि आप किसी स्पिरिचुअल वे की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चालू है, और आप विश कर रहे हो कि वहाँ पे आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो, आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपको थर्ड आई ओपन करना है, या फिर आपको कुंडलिनी की बारे में मालूमात है और आप वो एक्टिवेट करना चाहते हो, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो, एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करना चाहते हो, या फिर आप मतलब सीखना चाहते हो, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, उस पाथ पे चलना चाहते हो। यहाँ पे मुझे ये बात पता चलती है। आपके यहाँ पे मुझे लग रहा है रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, सोलार प्लेक्स स्ट्रॉन्ग है, सैक्रल स्ट्रॉन्ग है, मतलब अपने सातों चक्रास मुझे बैलेंस लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और आप जो है उसके ऊपर काम कर रहे हो। ये पाइल में मैक्सिमम लोग हीलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, हीलर्स हैं। अगर आप हीलर्स नहीं हो तो आप बॉर्न हीलर हो, आप डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हो, सर्जन वगैरह भी हो सकते हो, हीलिंग रिलेटेड काम करते हो, या फिर ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ काम करते हो, या फिर आपको इंटरेस्ट है उसमें, ऐसे ही लोग ये पाइल को सिलेक्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये जो पाइल है ना, वहाँ पे जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट मतलब मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब मटेरियल वेल्थ चाहिए नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जो रहता है ना कि बस पैसा पैसा पैसा, ऐसे करने वाले लोग इसमें नहीं है। ये पाइल में यहाँ पे जो है बहुत ही स्पिरिचुअल लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखने वाले, भगवान को मान। देखो क्या कार्ड आया, देखो अभी ले नहीं रही हूँ मैं क्योंकि शफलिंग पूरा नहीं हुआ है, टेम्पल पाथ का ही कार्ड अनफोल्ड हुआ था। भगवान को मानने वाले, यूनिवर्स को मानने वाले लोग ही ये पाइल में ज़्यादा है। डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस, द सन एंड द जर्नी। क्या कार्ड है? जर्नी का। और ये क्या कर रहा है? जा रहा है, जर्नी उस तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या है? वॉकिंग एरो। यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे आया है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, और यहाँ पे आया है इनडिसीजन का कार्ड।
मैं ज़रा इनडिसीजन को क्लैरिफाई करूँगी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को भी क्लैरिफाई करूँगी। इनडिसीजन क्यों आया है यहाँ पे, इनडिसीजन क्यों आया है, बस गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। इनडिसीजन क्यों आया है, इस तरह का इनडिसीजन आया है, ओके। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्यों आया है। मैं कभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं लेती, लेकिन आपकी विश के बारे में है, इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है ना पहला ही कार्ड आया डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपने जो है बहुत ही ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस किया है फाइनेंशियली, बहुत ही आपने मतलब बुरे दिन देखे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द थिंकिंग वुमन ने, तो आपने उसी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, उसी ऑब्स्टिकल्स को एक्सेप्ट किया, और आपने जो है अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया, और आपने जो है अपना नेम फेम हासिल किया। आप मुझे यहाँ पे कोई टीचर प्रोफेसर लग रहे हो, या फिर बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और यहाँ पे मुझे कोई एडवोकेट भी लग रहे हैं कि है ये पाइल में। तो आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, आपने अपने पैरों पे आप खड़े हो गए। आप जो भी है, मेल फीमेल डजंट मैटर, यहाँ पे जो विश है आपकी, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, मेल फीमेल जेंडर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे आपने स्टडीज़ कंप्लीट किया, आपने अपने पैरों पे आप खड़े हो गए, आपने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया, या इस तरह से आपने अपने आप को अपनी वैल्यू लोगों पे, मतलब लोगों को दिखाई, कि जिसकी वजह से आपको अभी ये एट प्रेजेंट मोमेंट में पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास पैसा बहुत है। इसीलिए ये कार्ड आया है। जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पैसा करने वाले लोग ये पाइल में नहीं है, तो यही मुझे दिखाना, मतलब ये कंफर्मेशन मिल गया कि आपने अपने आप को जो है, अपनी वैल्यू जो है पूरे दुनिया को दिखा दी है, आपके क्वालिटीज़ दुनिया को दिखा दी है, और अभी आपके पास में फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो यहाँ से आप वॉक अवे कर चुके हो, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो, और आपको अभी जो है पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे मुड़ के देखने का वक्त ही नहीं है आपके पास वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, आप इतने बिजी हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और आप जो है पॉजिटिविटी की ओर चल पड़े हो, आपने अपना रास्ता चुन लिया है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो आप अपनी ज़िंदगी में रोमांस भी चाहते थे, लेकिन रोमांस भी आपकी ज़िंदगी में मिला आपको, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो है ना सभी कुछ आपको मिला है, मटेरियल वेल्थ भी मिली है, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चक्रा का भी कार्ड है आपके, और सन का भी कार्ड है। मटेरियल वेल्थ भी मिली है आपके, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली भी कंप्लीट है, आपका सब कुछ मिला ज़िंदगी में, नेम फेम सब कुछ मिला। अगर नहीं मिला है, आपकी एज छोटी है, तो आपको ये मिलने वाला है, ये एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एज में बड़े हैं, मुझे यहाँ पे ये एडवेंचर के कार्ड से ये पता चल रहा है, अभी जो है ना आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहते हो। यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हुई है, फिर भी आपको जो है ना वो चीज़ें ऑकल्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती है। ऑकल्ट से रिलेटेड जो स्टडीज़ है वो आपको अट्रैक्ट करता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में जानूं, इसके बारे में कुछ सोचूं, इसके बारे में कुछ है, क्या है एग्जैक्टली, यूनिवर्स क्या है, मतलब आप जो डीप जाना चाहते हो, एस्ट्रल ट्रैवल ये क्या है, ये आपके मन में सवाल उठते रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ये जर्नी करना चाहते हो, आप उसमें मतलब एक स्टेप आगे जाना चाहते हो, आप स्टेप अप करना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप वो जर्नी आप मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो जर्नी का कि क्या है एग्जैक्टली, स्पिरिट गाइड्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं,
एंजल्स किस तरह से काम, ये आपको जानना है। आपको ऑकल्ट के बारे में बहुत इंटरेस्ट है और आप मुझे ये पाइल में मैंने पहले ही बोला कि स्पिरिचुअल लोग मुझे ज़्यादा लग रहे और आगे जाके मेंटोर गुरु के लेवल के ये लोग होने वाले हैं। अगर आपकी विश ये नहीं है तो ये पाइल आपकी नहीं है। आप फर्स्ट पाइल देख सकते हैं। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो मैंने पहले ही बोला कि आप एंसेस्टर्स के बारे में जानना चाहते हो, अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में जानना चाहते हो। ऐसा कुछ आपको स्टडी करना है, आपको जानना है एग्जैक्टली क्या है स्पिरिट वर्ल्ड, क्या है, किस तरह से काम करे, कैसे पॉजिटिव स्पिरिट्स काम करते हैं, ये जो है आपको इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हो। अभी यहाँ पे जो है 13, 31 इस तरह के नंबर आपको दिखते होंगे, 14, 41 इस तरह के नंबर, 36, 63 मतलब ये मिररिंग नंबर है। इस तरह के नंबर आपको दिखते होंगे। 33 की एनर्जी है। 33, 33, 333 आपको दिखता होगा। 11, 11, 111 दिखता होगा। 22, 22, 222 दिखता होगा। एंजल नंबर्स आपको बहुत दिखते होंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 2 बार आया है। 7 + 2 = 9, 3 + 6 + 3 = 9। तो ये नंबर इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 + 4 = 11। तो मैंने 11, 11, 111 आपको बोला ही है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है ना कि ये जो नंबर्स है आपकी ज़िंदगी में, आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट या बर्थ मंथ या इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए। आपको ध्यान रखना है कि क्या हुआ किस डेट पे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। मैं ये कार्ड्स इस तरह से रख रही हूँ, ओके। लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके ऊपर ना यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है। आपके ऊपर ना जिम्मेदारियाँ बहुत है और जिम्मेदारियों से आप भागना नहीं चाहते, आप पूरी करके ही ये करना चाहते हो इस ऑकल्ट साइंस में। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं पे छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, कि हिमालय में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बिठाए मतलब घर पे भी आप ऑकल्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो। फाइल नंबर 2, यस मैंने बोला ना, कोई मेंटोर गुरु कुछ ना कुछ तो आप चाहते हो। किसी गुरु की एंट्री हो रही है आपकी ज़िंदगी में, या फिर किसी को आप मानते हो या फिर वीडियोस देखते हो उनके पास जाना चाहते हो। जर्नी तो है, 100% जर्नी तो है। नाइट ऑफ सोल्स, यस अवेकनिंग तो है। ये अवेकनिंग का प्रोसीजर चालू है आपका। 9 ऑफ वॉन्ड का क्लैरिफिकेशन, 9 ऑफ वॉन्ड का क्लैरिफिकेशन, 9 ऑफ वॉन्ड का पेंटिकल्स का नंबर 1, 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। कंफ्यूजिंग एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे द लवर्स है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो आपकी विश तो फुलफिल होने वाली है। पाइल नंबर 2 डरने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अभी देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आप ना जाना तो चाहते हो, जर्नी करना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप ऑकल्ट साइंस से मतलब रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो। आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश है और आप वो जान भी पा रहे हो। जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाया जाएगा, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे देखिए ये लायन है, लायन के मुंह में ये लेडी जो है हाथ डाल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसका सॉल्यूशन ये यूनिवर्स के पास, ये अगर ये लेडी को हम लोग यूनिवर्स समझे या फिर हमारा पॉजिटिव एनर्जी समझे या फिर हमारे भगवान समझे, तो भगवान जो है हमको गाइड कर रहे हैं। हमारे मतलब जो इतना पावर भगवान के पास ही हो सकता है कि जो हमको सिखाए, रास्ते पे लेके जाए। हमारे जो लायन को मैं इस तरह से देखती हूँ कि हमारे
निगेटिव बिलीफ सिस्टम जो है, आज तक की निगेटिव बिलीफ सिस्टम, लोगों में फ़र्क करना, बिना कुछ जाने, बिना कुछ ऑकल्ट साइंस के बारे में जाने, बिना कुछ यूनिवर्स के बारे में जाने, बिना कुछ सोचे समझे हम लोग आज तक जो रिएक्शन दे रहे थे, या फिर अब जिस तरह से हम लोग बिहेव कर रहे थे समाज में, तो ये सब कुछ जो है सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स ही गाइड कर सकता है, और यूनिवर्स ही ये बिलीफ सिस्टम हमारा निगेटिविटी से पॉजिटिविटी के ओर लेके जा सकता है। अभी जो है आपकी अवेकनिंग चल रही है, हैंडमैन का कार्ड है, तो अवेकनिंग प्रोसीजर आपकी चालू है, अवेकनिंग आपकी हो रही है। आपको समझ में आ जाएगा यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, एंजल्स किस तरह से काम करते हैं, और आपका इंटरेस्ट ही उसी में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोगों में फ़र्क करना ये यहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि हर एक चींटी से भी छोटा कोई इंसेक्ट है, या फिर बड़ा हाथी से भी बड़े जो जानवर है, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए, या सभी जो इंसेक्ट है, यहाँ पे जीव है, जहाँ पे जीव जंतु जो भी इस धरती पे है, सभी को जन्म तो ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने दिया है, जो पॉजिटिव एनर्जी ने दिया है। तो दोनों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं हम लोग? दो लोगों में दो मतलब इंसेक्ट है तो उसको मारो, या फिर मतलब इस तरह के नहीं हो सकता। मतलब जो प्यार जो बढ़ना चाहिए, ये क्या है, इसके बारे में जानने की आपको मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रही है, और जो फीलिंग जो है यूनिवर्स ने ही आपके दिल में डाली है, मन में डाली है, दिमाग में डाली है, और आपकी अवेकनिंग प्रोसीजर शुरू हुई है। आपकी अवेकनिंग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए आपने एडवेंचर का कार्ड चुना है। अब उस रास्ते पे चल पड़े हो और आपकी अवेकनिंग ज़रूर होगी। यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और उसको क्लैरिफाई किया है द डेविल ने। 9 ऑफ वॉन्ड के कार्ड ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ जगलिंग चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, कि आप मतलब इतने कंफ्यूज हो, क्योंकि डेविल भी यहाँ पे है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है आखिर। मतलब ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, ऐसे कैसे, मतलब कि कोई विचार आपके मन में आए और आप उसके बारे में आज तक की बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कुछ मतलब सोचो। इससे पहले जो है ना ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी जो सोच है वो बदल जाती है, ऐसी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे जो है ये निगेटिव बिलीफ है, ये जो डेविल है, ये जो आपकी आज तक की निगेटिव बिलीफ है, ये यहाँ पे शो कर रही है। अभी जो है यूनिवर्स ने जब इंटरफियर करने का स्टार्ट किया है, डिवाइन इंटरवेंशन जब स्टार्ट हुआ, तभी जो है आपको पॉजिटिव उसमें से क्या पॉजिटिव है, एग्जैक्टली क्या है वो जो चीज़ है ना, वो पता चलने लगी। अभी मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू की तरफ से मतलब इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अभी ज्ञानेश्वरी जो है, ज्ञानेश्वरी का जो ग्रंथ है, ज्ञानेश्वरी की एक ओवी जो जिसको बोलते हैं, 2 लाइन्स की रहती है, वो ओवी बोलते हैं। वो जो लिखा हुआ है ज्ञानेश्वर महाराज ने, वो एक ओवी के ऊपर कितने सारे मीनिंग्स होते हैं। अभी आपके समझ में एक आएगा, मेरे समझ में एक आएगा, 10 लोग बैठेंगे, 10 लोगों को 10 तरह से वो इंटरप्रेट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है, एक मीनिंग तो उसका ऐसा इन जनरल निकालेंगे तो एक ही है, लेकिन उसका मतलब जो भौतिक जो उसका मीनिंग है, इस जगत के लिए जो मीनिंग है वो एक है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है, पारमार्थिक जो उसका मीनिंग है, वो बहुत अलग है। हर इंसान को अलग अलग उसमें से ये प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है। तो इस तरह का कुछ आपके साथ में हो रहा है। आपको मालूम है कि आप जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपने अगर कुरान भी पढ़ने को लिया तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसके ऊपर आज तक आपने जो बिलीव किया है, जो ट्रस्ट रखा है, लेकिन अभी आपको उसका दूसरा मीनिंग, दूसरा पहलू भी नज़र आने लगा है। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके साथ कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर आप अगर बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल में लिखा है एक तो मीनिंग, आपको सबको मालूम है कि ये लाइन का ये मीनिंग है, लेकिन आप जब ऑकल्ट के हिसाब से देखते हो तो वो मीनिंग आपको दूसरा ही नज़र आ रहा है। बहुत सारे मीनिंग्स आपके ऊपर मतलब एक के बाद आपके सामने आते जा रहे हैं। सभी जो होली बुक्स है उनमें एक मीनिंग तो हम लोग जनरल निकाल लेते हैं,
लेकिन भगवान ने मतलब अल्लाह ने, गॉड ने, वाहे गुरु, जो भी आप जिसको भी मानते हो, उन्होंने इतना इजी नहीं रखा है ये चीज़। हर एक लाइन से 10 नहीं 1000 मीनिंग निकलने वाले हैं, और ये आपके सामने अभी आ रहा है, और इसीलिए आप जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हो। आप जो है आपको अभी बहुत इसमें डीप जाना, मतलब जाने की आप सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कोई मेंटर गुरु भी मिलेंगे, मुझे लगता है कि आप उनका जो है एडवाइस भी लोगे, या आप लेना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड के कार्ड से मुझे ये बात पता चले कि कहीं पे एक नॉलेजेबल इंसान कि आप एडवाइस लेने वाले हो, और उस नॉलेजेबल इंसान की वजह से आप नॉलेजेबल बनते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जो है फेमस बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप फेमस इन द सेंस कि आप अपने ऑकल्ट साइंस की जो विश है वो पूरी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप जो अभी देखिए कुंडलिनी जागरण वगैरह जो रहता है वो इजीली नहीं होता, लेकिन अगर गुरु मेंटर कोई मिलेंगे तो फटाफट हो जाता है, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके पावर की वजह से। तो ऐसे कुछ आपके मन में है और आप करना चाहते हो, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पे जो है बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो ये दोनों जो है कार्मिक सिचुएशन को शो करते हैं। आप कर्मा में अटके हुए हो, आपके कार्मिक लोग आपके आजू बाजू में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। आपके शायद मुझे लगता है कि बच्चे छोटे हो सकते हैं, या फिर अभी तक वो स्ट्रॉन्ग मतलब अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब संसार में रह के भी ये सब कुछ कर सकते हो। तो आपकी जर्नी तो लिखी हुई है, आप कहीं पे जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके बाद में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप किसी गुरु की खोज में जा रहे हो, किसी गुरु को, मेंटर को मिलने जा रहे हो। ट्रैवलिंग है, सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। और ये जो जर्नी है, यहाँ पे आप अपने साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि शरीर से नहीं जा रहे हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का उद्धार कर रहे हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके एक स्टेप की वजह से जो भी अटके काम है, या फिर आपके जो लव्ड वंस हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी रास्ता मिल जाएगा उनकी जर्नी में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पाइल नंबर 2 बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है, बहुत ही मतलब डीप रीडिंग ये यहाँ पे है। मैं बहुत और भी कर सकती हूँ, लेकिन टाइम लिमिट है, तो मुझे यहाँ पे मतलब इतना ही रीडिंग मैं करना चाहती हूँ। ज़्यादा मुझे ये नहीं मिल रहा है, अभी मुझे परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इतना ही बताने को मुझे अलाउ किया गया है। अभी रीडिंग ख़त्म करने को कहा जा रहा है, तो मैं अभी लास्ट ये 3 कार्ड को मैं लेके रीडिंग ख़त्म कर रही हूँ। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे लवर्स है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो आपकी विश तो फुलफ़िल हो रही है। आपकी जो भी आप इमोशनली जुड़े हुए हो ये चीज़ से, तो आपकी इमोशनल फुलफ़िलमेंट हो रही है। तो 11 नंबर है यहाँ पे। तो आपकी ज़िंदगी में जो ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होने वाला है। लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड हर टाइम लव को ही नहीं शो करता। लव यानी हस्बैंड एंड वाइफ या फिर मेल एंड फीमेल का लव नहीं है। ये लव जो है अपने यूनिवर्स के प्रति, अपने भगवान के प्रति, जिस भी रूप स्वरूप पे आप उसको मानते हो उसके प्रति जो आस्था है, विश्वास है, उसके ऊपर बिलीव है, जो उसके लिए जो प्यार है उसको भी शो करता है। उसको पाने की जो आपकी विश है वो जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि पाइल नंबर 2 ज़्यादा लोग सिलेक्ट करेंगे, और जो लोग सिलेक्ट करेंगे उनसे भी मतलब ये सभी के साथ मैच नहीं होगी। बहुत कम लोग ये देखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन डजेंट मैटर, जो मुझे मैसेजेस मिले मैंने मतलब ये पाइल में मैं 2-4 लोगों को भी गाइड कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। 2-4 लोगों ने भी यहाँ से गाइडेंस लिया सेकंड पाइल से, तो मैं समझती हूँ कि मेरा जो मीडिएटर का जो काम है ना, भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि मैं मीडिएटर का काम बहुत अच्छी तरह से करती हूँ या कर रही हूँ।
अभी देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर और अ टाइम फॉर हीलिंग, ब्लैसमिक मून। अभी मैं क्या बोलूँ, हीलिंग की बात मैं कर रही थी, ऑकल्ट साइंस की बात मैं कर रही थी। यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर है, तो कैंसर मून जो है वो भी ऑकल्ट साइंस को दर्शाता है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का दर्शाता है। तो और मैं क्या बताऊँ, और क्या क्लैरिफिकेशन दूँ। ये एंजल्स देखते क्या बोलते हैं, एंजल्स क्या गाइड करते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस एंड ट्रस्ट। देखिए क्या आया है गाइडेंस आपके लिए। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट और भी स्ट्रांग होने वाला है, पाइल नंबर 2। और आप जैसे चाहते हो वैसे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। आप जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में आगे, डोंट वरी, आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। आप भगवान को जान रहे हो, आप भगवान को, यूनिवर्स को जान रहे हो, आपको जो विश है ना वो आपकी फुलफ़िल होने वाली है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।